भगवत गीता के इस 11वें अध्याय का नाम है विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन ने परमात्मा की कृपा से भगवान के उस विश्वरूप दर्शन का जो स्वरूप होता है उसे देखा। हम लोगों के समक्ष तो भगवान है नहीं इस समय वर्तमान में, जिससे कि हम उनसे प्रार्थना करके और भगवान के उस रूप का हम दर्शन कर सकें, परंतु यह पूरा का पूरा विश्व ही परमात्मा का स्वरूप है। यह विश्व भगवान का आदि अवतार है। तो इस रूप में हम अपने नेत्रों से पूरे संसार को भगवान का ही स्वरूप मानते हुए इसका दर्शन करके अपना कल्याण तो हम कर ही सकते हैं। यह अध्याय बहुत ही अलौकिक और विलक्षण अध्याय है। इसके प्रारंभ में ही अर्जुन ने भगवान से कहा कि हे परमेश्वर, मत अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। आपने जो मेरे ऊपर करुणा करके कृपा करके इतना सुंदर जो मुझे आपने ज्ञान दिया, उससे हमारा जो मोह है वो खत्म हो गया। जिस मोह में पड़ करके मैं अपने कर्तव्य कर्म से विमुख हो रहा था, भाग रहा था, वो सारा का सारा मोह आपके इस श्रेष्ठ ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया। आपने जो भी अपनी विभूतियों के बारे में मुझे बताया, मैं बहुत कृतार्थ हुआ। लेकिन हे परमेश्वर, वह जो आपका स्वरूप है, विभूति का जो स्वरूप है, पूरा का पूरा जो विश्व स्वरूप का जो आपका स्वरूप है, मैं उसे देखना चाहता हूं अपने इन नेत्रों के द्वारा। और यदि आपको लगता है कि मैं इस योग्य हूं आपकी कृपा से, तो कृपया आप उस स्वरूप का हमें दर्शन कराइए। भगवान ने कहा कि पार्थ पश्य में पार्थ रूपाणी, मेरे इस अलौकिक रूप को तुम देखो। भगवान ने 4 बार पश्य शब्द का प्रयोग किया है कि अर्जुन तू मुझे देख, अर्जुन तू मुझे देख, लेकिन अर्जुन भगवान के उस रूप को देख नहीं पा रहा है। फिर भगवान ने कहा कि अच्छा तू मुझे इस नेत्र के द्वारा नहीं देख पाएगा। दिव्यम ददामि ते चक्षु योगम, मेरे इस ऐश्वर्य को देखने के लिए, मेरे इस रूप को देखने के लिए मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं, दिव्य चक्षु देता हूं। तुम इस सांसारिक अपने चर्म चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकते हो। मतलब परमात्मा ने अर्जुन को वह ज्ञान का नेत्र दिया। भगवान ने अर्जुन को भक्ति की आंख दी, और तब जाकर के अर्जुन ने जब भगवान के उस स्वरूप को देखा है, अद्भुत, घबरा गया अर्जुन। उसी में ब्रह्मा भी हैं, उसी में शिव भी हैं, उसी में सब कुछ, जो कुछ भी आज तक उसने सुना था, देखा था या नहीं देखा था, नहीं सुना था, भगवान का सौम्य स्वरूप, भगवान का उग्र स्वरूप, भगवान का अति उग्र स्वरूप। जितने भी योद्धा वहां पर खड़े थे सब भगवान के साथ मुंह में, भगवान के मुंह में जा रहे हैं, और भगवान उन्हें अपने दांतों से चबा रहे हैं, उन्हें खा रहे हैं। भगवान के मुंह में अग्नि, अरे सब कुछ, पूरा का पूरा संसार, पूरा यूनिवर्स उनके अंदर। जब अर्जुन ने देखा तो अर्जुन एकदम बिल्कुल कांपने लगा। आकाश में जैसे सहस्रों सूर्य एक साथ उदय हो जाए, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत उत्थिता। 1000 क्या हजारों लाखों सूर्य एक साथ उदय होने के बाद उनका प्रकाश कैसा होगा? शायद वह प्रकाश भी भगवान के जैसा रहा हो, वो भी नहीं हो सकता है। और भगवान का वजह जो भयंकर रूप अर्जुन ने देखा, कांपने लगा और कहा कि हे परमेश्वर, आप कृपया यह अपना अति उग्र रूप बंद कीजिए, मैं नहीं देख पा रहा हूं। क्योंकि सब कुछ, सारे देवगण, सारे राक्षस, सारे भूत प्रेत पिशाच, सारे वहां पर एकत्रित खड़े महारथी, वह भी भगवान के मुंह में जा रहे हैं। अग्नि की ज्वालाओं से भगवान का मुंह जो है भरा हुआ है। अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, आख्या ही मेको भवान उग्र रूपो, ये ऐसे भयंकर उग्र रूप वाले आप कौन हैं, मुझे बताइए। आख्या ही मेको भवान उग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद,
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। आप क्या करने वाले हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं घबरा रहा हूं। हे देवों के भी देव, आप कौन हो, आपकी प्रवृत्ति, आपका स्वभाव, आप क्या करना चाह रहे हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तब जाके भगवान ने कहा कि अर्जुन, कालोस्मि, मैं महाकाल हूं। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, इस संपूर्ण लोक का, संसार का नाश करने वाला बढ़ा हुआ मैं महाकाल हूं। और तुम्हारे नहीं रहने पर भी ये सारे के सारे जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं, यहां पर कोई नहीं होंगे। सबको मैं खा जाने वाला हूं, सबको मैं ग्रस लेने वाला हूं। जो कुछ भी संसार में दिखाई पड़ रहा है, इसको ग्रस लेने वाला मैं महाकाल हूं। और प्रतिक्षण ये सारे के सारे लोग जो है वो काल की गाल में समाये चले जा रहे हैं, मुख में समाते हुए चले जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि इसलिए अर्जुन तू चिंता मत कर, तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्ष राज्यम समृद्धम। तुमको जो लग रहा है कि मैं इन सबको मारूंगा, अरे इन सबको मैं मार चुका हूं। तू तो केवल उठ, यश प्राप्त कर, प्रतिष्ठा प्राप्त कर। ये सारे के सारे जो लोग हैं वो मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। मया एव, इन सबको मैं पहले ही मैंने मार रखा है। और सबको तुम देख लो, जिनको लेकर के तुम्हारे मन में एक शंका थी, तुम भयभीत हो रहे थे। भगवान ने कहा द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा न्यानपि योध वीरान। जितने भी अन्य अलग अलग योद्धा हैं, ये वीर हैं, मया हतांस्तुम जहिमा व्यतिष्ठा युद्धे स्वजेते। बस तुम्हें तो केवल यश प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, सब कुछ मैंने पहले से ही इनको मार रखा है। तो भगवान कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है ना, अपने जीवन में केवल कर्मयोग का आचरण करना चाहिए। जो भी कल्याणकारक है, जो भी उसका फल है, जो भी रिजल्ट है, वो सब भगवान के हाथ में छोड़ दो और कहो कि मैं तो केवल आपके आदेशानुसार बस जो भी कर्तव्य कर्म आपने हमें दिया है, मैं अर्जुन की तरह निमित्त मात्र बन करके मैं वो करूंगा। और इस तरह से व्यक्ति जो है इस युद्ध रूपी अपने इस जीवन को अच्छी तरह से इसमें वीन हो पाएगा, विजित हो पाएगा। अर्जुन ने पुनः परमात्मा से कहा कि नहीं, आप अपने सौम्य रूप में ही आइए, मैं आपका ये रूप देख नहीं पा रहा हूं, मुझे पुनः आपके चतुर्भुज रूप का ही दर्शन करना है। तो अर्जुन की प्रार्थना करने पर, विनती करने पर, स्तुति करने पर भगवान वापस जो है चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। और बहुत अर्जुन ने अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं भगवान के लिए की हैं। फिर भगवान ने कहा कि अर्जुन देखो, जो ये तुम रूप मेरा देख रहे हो, ये दुनिया में किसी के लिए भी इस तरह से देखा जाना संभव नहीं है। परंतु अगर कोई भक्त, भगवान ने कहा कि ना हम वेदैर न तपसा न ज्ञानेन न चेज्जया, मैं वेदों के द्वारा किसी भी प्रकार के साधना, अनुष्ठान, क्रिया, कर्मकांड के द्वारा इस तरह से देखा जाना मेरा यह रूप संभव नहीं है। परंतु शक्य एवं विधो दृष्टुम, कोई व्यक्ति अगर भक्ति के द्वारा और भगवान का भक्त बन करके भगवान से प्रेम के द्वारा अगर चाहे तो भगवान की इस कृपा को, भगवान की इस अनुकंपा को जो है वह अवश्य प्राप्त कर सकता है। भगवान ने कहा भक्त्या तु अनन्या शक्य, अनन्य भक्ति के द्वारा जो है भगवान का यह रूप देखा जाना संभव है। भगवान ने बहुत अच्छी बात बताते हुए ये कही कि हे पार्थ, कोई भी व्यक्ति इन 5 मार्गों के द्वारा मेरी प्राप्ति इसे जीवन में कर सकता है। भगवान ने कहा कि मत कर्मकृत, हर व्यक्ति अपने जीवन में मेरे लिए ही कर्म करने वाला बने। तो जो कुछ भी संसार में लोग कार्य कर रहे हैं, बस केवल उसका भाव यही होना चाहिए कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूं। जो भी मैं सोने जा रहा हूं तो भगवान के लिए सोने जा रहा हूं, क्योंकि सोऊंगा, स्वस्थ हम रहेंगे तो सेवा का काम होगा। तो जो कुछ भी हम काम करने जा रहे हैं उसके पीछे जो अंतिम प्रयोजन होना चाहिए वो परमात्मा का ही होना चाहिए। भगवान ने कहा शरीर से तुम संसार की सेवा करो, भक्ति से तुम मुझे प्रेम करो, और ये संसार भी मेरा है इस भाव से सबकी टेक केयर करो, सबकी सुरक्षा करो और सबका ख्याल रखो। मस्तिष्क ये ज्ञान के द्वारा भगवान को हमें जानना है, अपने आप को जानना है। संसार के जिन आकर्षणों में प्रतिदिन हम खींचे जा रहे हैं उनको एक बार जान करके उनसे मुक्त हो जाना है। तो भगवान ने कहा कि मत कर्मकृत, तुम मेरे लिए कर्म करने वाले बन जाओ। जो भी कर्म करो इस भाव से कि मैं भगवान के लिए कर्म कर रहा हूं। परमात्मा कहते हैं मत परमो, मेरे परायण बन जाओ। अभी तक तुम भोग परायण थे, लोभ परायण थे, संसार परायण थे। कोई वाह वाह करता था, खुश हो जाते थे
किसी ने निंदा की, अंदर से अपसेट हो जाते थे। किसी ने आकर के सामने कोई मिला और हमको नमस्ते नहीं बोला, अंदर से हम दुखी हो जाते थे कि उसने मुझे समझ क्या रखा है। तो हमारी जो एनर्जी थी ध्यान की, संसार की तरफ बहती थी, उससे ही हम प्रभावित होते थे, इंप्रेस होते थे, कभी उससे ही हम अपसेट होते थे। भगवान ने कहा अब तुम केवल मेरे परायण बन जाओ, मेरे मय बन जाओ। तो हर मुझसे जुड़ी हुई चीज तुम्हें अच्छी लगनी चाहिए। और भगवान से जब जोड़कर देखेंगे तो हर चीज भगवान की ही है, भगवान से ही जुड़ी हुई है। तो हर चीजों के प्रति जो है हमारे मन में एक प्रेम होगा, एक सद्भाव होगा। तो भगवान कहते हैं कि मत कर्मकृत मत परमो मत भक्त, मेरे भक्त बनो। और संग वर्जिता, संसार का जो भी संग है उसको हटाओ। कोई भी संसार का जो संग है वो हमारे अंतःकरण को प्रभावित करते हुए नहीं होना चाहिए। हम भगवान की भक्ति में इतने भर जाएं, भगवान के प्रेम से हम इतने अपने आप को भरें कि फिर हमारा मन संसार का कोई भी संग हो, दुसंग हो, कुसंग हो, कोई भी अच्छी चीजें हो, बुरी चीजें हो, वो हमारे मन पर प्रभाव डालने वाली नहीं हो। क्योंकि ऑलरेडी पहले से भगवान का ही इतना हमारे अंदर प्रभाव भरा हुआ होना चाहिए। जैसे कि किसी शहर में ट्रेन आई, स्टेशन पे गाड़ी रुकी और सारे जो यात्री हैं अपना बोरिया बिस्तर बैग लेकर के और कहीं जाते हैं रहने के लिए होटल में या किसी धर्मशाला में। तो लेकिन जब वहां पर वो देख लेते हैं बोर्ड लगा होता है हाउसफुल, ये पहले से भरा हुआ है, तो फिर वो पूछने भी नहीं जाते हैं, सीधे वहां से किसी और धर्मशाला के लिए निकल जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि अपने मनोभाव को, अपने हृदय को, अपने स्वभाव को, अपने आचरण व्यवहार को तो तुम सत्कर्म के द्वारा, भगवान के भजन के द्वारा, भगवान के कीर्तन के द्वारा, भगवान के विचारों के द्वारा इतना भरा हुआ रखो कि जो भी सांसारिक, जो भी इस तरह से वासनाएं हैं, सांसारिक जो भी भावनाएं हैं, वो जब आएंगी देखेंगे अरे तो पहले से ही यहाँ तो सब कुछ हाउसफुल है, तो फिर वो बाहर से ही निकल जाएंगी। लेकिन जब हम अंदर सांसारिक चिंतन हम करते रहेंगे तो उनको लगे यार मेरे लिए जगह है, यहाँ पर तो चिंतन ही हमारा चल रहा है, तो तुरंत अपना बुढ़िया बिस्तर सुटकेस लगे के वो आकर के बैठ जाएंगी। तो भगवान ने कहा कि अपने अंदर में जो वातावरण है वो भगवान का बना करके रखो, तब संसार जो है वो तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएगा, और अगर करेगा तो जीत तुम्हारी होगी। तो भगवान ने कहा कि मत कर्मकृत मत परमो मत भंग मत भक्त संग वर्जिता, इन सारे के सारे कुवासनाओं का तुम भंग करो और संग वर्जिता, किसी भी प्रकार की आसक्ति से प्रभावित मत हो। परमात्मा कहते हैं कि निर्वैरा सर्वभूतेषु, पूरे जगत में सबसे किसी से भी वैर भाव मत रखो, क्योंकि जब सबके अंदर परमात्मा ही है, जब सब कुछ उस भगवान से ही आया हुआ है, सब कुछ उस भगवान में ही एक न एक दिन विलीन हो जाने वाला है, और उसकी जो सत्ता दिखाई पड़ रही है बिकॉज ऑफ गॉड। यहां संसार में भगवान के अलावा दूसरी किसी भी वस्तुओं की, प्राणी की, व्यक्ति की, भूत प्रेत, किसी भी चीज की सत्ता ही नहीं है। अरे कोई निगेटिव चीज भी हमें दिखाई पड़ रही है ना, वो भी निगेटिव चीज बनकर इसलिए खड़ी है कि उसका जो स्टैंड है वो परमात्मा का है। भगवान अगर कहीं से भी अपनी चीज खींच लें सब कुछ धराशायी हो जाए, रहे ही नहीं। तो भगवान के अलावा किसी भी चीज की कोई सत्ता नहीं है, किसी भी चीज की। देखो असत्य की भी सत्ता नहीं है, असत्य भी झूठ अगर झूठ की तरह लग रहा है तो देखो हर झूठ बोलने वाला सत्य की ही दुहाई देता है, अरे मैं सच कह रहा हूं कि ऐसा है, अरे मैं सच कह रहा हूं कि ऐसा है। तो किसी भी चीज की, अधर्म हो चाहे असत्य हो चाहे सांसारिक प्रपंच हो, किसी भी चीज की सत्ता है ही नहीं, केवल परमात्मा का ही सारा सारा प्रपंच जो है ये विस्तार है। तो हर जगह भगवान की अगर हमको याद आएगी तो भगवान ने कहा कि निर्वैरः सर्वभूतेषु यह सा मामेति पांडव, इस तरह से कोई व्यक्ति जीवन में अगर आचरण करे तो मुझे ही प्राप्त होगा। और इस पूरे के पूरे संसार में हर जगह भगवान को ही देखना है, चाहे वो देवता हो, चाहे परमात्मा के अलग अलग स्वरूप हो, चाहे ये पूरी की पूरी प्रकृति हो, चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति हो, चाहे कहीं भी जाओ, ये नदी, ये पहाड़, ये नाले, ये जल, ये बादल, ये आकाश, वायु, सब कुछ ईश्वर में ही तो है। भगवान ने कहा कि जहां कहीं भी तुम्हारी दृष्टि जाती है उसमें मेरी विभूति है, सब कुछ मैं ही हूं। तो जब पूरे के पूरे संसार को, पूरे के पूरे विश्व को परमात्मा का स्वरूप मान करके हम देखेंगे, कई बार बुरी चीजें हमारे जीवन में दिखाई पड़ती हैं, भगवान ने कहा वो भी मैं हूं। विश्वरूप दर्शन में भगवान ने कहा कि देखो सारे के सारे सर्पों को और एक से एक भयंकर से भयंकर चीजों को जब अर्जुन ने देखा तो एकदम बिल्कुल वो तो कांपने लगा।
भगवान ने कहा जो अच्छी चीजें हैं वो भी मेरे अंदर ही है, जो बुरी चीजें हैं उनकी भी सत्ता अलग नहीं है, वो सब मेरा ही विस्तार है। तो जब हर जगह इस तरह से हम पूरे विश्व को परमात्मा का स्वरूप मान करके देखेंगे तो सही अर्थों में ईश्वर का जो अस्तित्व है धीरे धीरे हमारा जीवन उसके मय हो जाएगा और पूरे इस मनुष्य जीवन को हम कृतकृत्य करके और अपने जीवन को हम सफल कर पाएंगे।